अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। मैं हूं सर, आप देख रहे हैं मिस्टर फिजिक्स 54। आज के इस वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5.4, 5.5 एंड 5.6। माय डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल बहुत आसान भी है और बहुत थोड़ा सा टिपिकल्स है। इसके स्टेटमेंट को आपने अच्छे तरीके से समझना है, उसके बाद इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व आउट करेंगे। वो आपसे कहता है अ बॉडी ऑफ मास 20 kg इज एट रेस्ट। एक मास है, सही है, और वो कितना है 20 kg। रेस्ट की बात की है, इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास स्टार्टिंग में क्या आएगी, 0। वो भी हम यहां पे लिख लेते हैं। उसके बाद कहता है 14 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन इट फॉर 5 सेकेंड्स। 40 न्यूटन की फोर्स लग रही है और 5 सेकंड तक ये फोर्स लगती रही है। तो फोर्स मैंने 14 न्यूटन लिख दी, टाइम हमारे पास 5 सेकेंड है। उसके बाद कहता है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ दिस टाइम। इस टाइम के खत्म होने के बाद आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या बचेगी, वो आप लोगों ने क्या करनी है, कैलकुलेट। आइए मिलकर करते हैं इस क्वेश्चन को। माय डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास वेलोसिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब वेलोसिटी की वैल्यू 0 है तो ये तो पुट होने से रही, क्योंकि 0 पुट करेंगे सारी वैल्यू 0। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कुछ और आनी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी। तो माय डियर स्टूडेंट, फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। इसका मतलब ये हुई हमारी इनिशियल। इसे क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे देखें, Vf निकालने के लिए Vi भी है, T भी है, A नहीं है, ऐसे ही है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आपको फोर्स उसने इसलिए दी थी ताकि आप फोर्स का फार्मूला यूज करके यहां से आप क्या निकाल सकें, एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 40 पुट किया, मैस 20 आ गया और ये A। 20 को इधर लाके डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो A की वैल्यू आएगी वो है 2ms माइनस 2। ओके, अब आप इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, जहां से आप फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी की वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 2 में Vf Vi प्लस AT है, ये आप फाइंड करेंगे। ये आपके पास 0 है, A आपका 2 आया है, टाइम आपके पास 5। 0 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 5 10, और आंसर आपका आ गया 10 ms माइनस 1। अब मेरा बेटा ये वैल्यू आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में और आप काइनेटिक एनर्जी को निकाल कर उसको आप दे देंगे जो उसने कहा 1/2 mv का स्क्वायर। 1/2 एज इट इज। मैस आपके पास है मेरा बेटा 20, वेलोसिटी है आपके पास 10 है, उसका स्क्वायर। ये कटिंग हो गए, 10 बच गया। 100 का 10 का स्केल लेंगे 100, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा, और जॉल काइनेटिक एनर्जी का यूनिट है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट फार्मूला पुट नहीं हुआ, बॉडी स्टार्ट हुई डैश से, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0। फाइनल वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे ताकि हम यहां पे वैल्यू पुट कर सकें। फार्मूला लगाया तो एक्सप्रेशन हमारे पास अननोन था, उसके लिए हमें दोबारा से F इज इक्वल टू ma का सहारा लेना पड़ा। हमें कैसे पता लगा ये फार्मूला लगना है, क्योंकि हमें फोर्स गिवन थी, वो इसलिए यूज होनी थी ताकि एक्सेलरेशन आ सके। और दोबारा फिर हमने इसको इसमें पुट किया, यहां से Vf निकाला, फिर हमने इसमें पुट किया, हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली जो मेरे को आई थी। अब मेरा बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे जिसका नाम है 5.4। उसकी स्टेटमेंट आप भी पढ़े, मैं भी पढ़ता हूं। लिखता है, कहता है अ बॉल ऑफ मास 160 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ओके, द बॉल इज एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर। एक गेंद है जिसका मास 160 ग्राम है। आपने याद रखना है मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम होता है। यहां पे उसने आपको ग्राम में दिया, इसने 1000 से डिवाइड किया ताकि मेरा बेटा ये किस में चला जाए, किलोग्राम में। क्योंकि ग्राम में, जब भी किलोग्राम में आपने जाना होता है तो आप उसको, उस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करते हैं और आपके पास आंसर आया 0.16 किलोग्राम। हाइट कितनी क्या है, 20 मीटर, वो हमने लिख ली। और पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सिंपल फार्मूला है, यहां पे हम करेंगे इसका सोल्यूशन। EP इज इक्वल टू mgh। मैस कितना है 0.16, जी कांस्टेंट तो उसकी वैल्यू 10, हाइट कितनी है 20। मेरा बेटा इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, 0.16 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय 20, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट जो बचा पोटेंशियल एनर्जी का वो आया 32 जॉल। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे, और उस न्यूमेरिकल करने से पहले आप लोग मुझे कमेंट में बता दें
कि आपको अब तक दोनों न्यूमेरिकल की समझ आ गई है। अगर आ गई है तो लाइक करें वीडियो को और कमेंट करें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं और कहता है आर 0.14 किलोग्राम बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। इधर आ रही मेरे पास गेंद है, उसको ऊपर फेंका गया है और उस गेंद का जो मैस है वो 0.14 किलोग्राम, जो कि मैंने यहां पे राइट कर दिया। एन इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकंड, स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी थी 35 ms -1। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच द बॉल। अब मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुका हुआ है, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 और आपने ये क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है। न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के, लेकिन ये न्यूमेरिकल मुझे चैप्टर नंबर 2 का लग रहा है क्योंकि वहां हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी। जस्ट देखिए वैसे का वैसा न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहां पे मैं थोड़ी इंटरचेंज करूंगा क्योंकि बॉडी अब अपवर्ड जा रही है, तो लिहाजा यहां पे जी भी आ जाएगा जो कि -10 लेंगे। उसकी रीजन ये क्योंकि बॉडी अपवर्ड जा रही है जमीन के मुखालिफ। तो जब भी जमीन के मुखालिफ जाएगी आपने जी -10 लेना है। तो एज इट इज ए आपका जी में बदल जाएगा, एस आपका हाइट में, ये बाकी सब कुछ एज इट इज। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने हाइट फाइंड करनी है, बाकी वैल्यूज पुट कर दें। -10 हाइट आपने फाइंड आउट करनी है। फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे जाके 0, इनिशियल वेलोसिटी 35 और उसका स्क्वायर, ये आ जाएगा -20h। ये आएगा, इसका आप स्क्वायर ले लें 35 का स्क्वायर आपके पास आंसर है 1225। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस से कट गया, 1225 डिवाइडेड बाय 20 करें, आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल रिजल्ट है और वो है 49 मीटर। तो ये थे आज के न्यूमेरिकल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।